वैष्णवी। चलो भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब हम प्रॉब्लम लेते हैं। देखो हमारी क्लास की टाइमिंग जिंतू रोड की ऑफलाइन की मैं बता देता हूँ। सुबह 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक है, सुबह का बैच है एएम। और शाम में 7:15 से लेकर 8:15 तक पीएम। ये ऑफलाइन टाइमिंग है। जो भी बच्चा ऑफलाइन बैच करना चाहते हैं इस टाइम, ये जिंतू रोड का टाइमिंग है। चलो प्रॉब्लम लेता हूं। फाइंड द कार्टेशियन equation of plane passing through ये 1 2 3 and the direction ratios of whose normal are 3 to 5। तो हमें फाइंड करना है कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन का। जो प्लेन है एक पॉइंट में से पास हो रहा है। कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है? 1 2 3 एंड नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज दिए हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे बच्चों। देखो ये है प्लेन। ये जो प्लेन है एक पॉइंट में से पास हो रहा है। ये पॉइंट वो क्या माना दिया है? 1 2 3। और हमें क्या दिया है? डायरेक्शन रेशोज। व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल? नॉर्मल क्या होता है बोलो? व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल का मीनिंग बोलो क्या है? व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल? अरे किसी को याद है क्या? नहीं, इतने जल्दी भूल गए? नॉर्मल किसे कहते हैं? परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर? हाँ भाई परपेंडिकुलर, लेकिन किसे परपेंडिकुलर है? प्लेन को, राइट। ए हो गया वेक्टर नॉर्मल, ये किसे परपेंडिकुलर है? नॉर्मल को। और हमें नॉर्मल के क्या दिए उन्होंने? डायरेक्शन रेशियो 3 to 5 ये दिया है। देखो तो देखो हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 इसे मैं बोलूंगा x1 y1 z1। डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल क्या है? डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल क्या है? 3 to 5। यानी ए का वैल्यू कितना? 3, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 5। चलो कार्टेशियन इक्वेशन बोलो प्लेन का बच्चों। प्लेन जो है एक पॉइंट में से पास हो रहा है और एक वेक्टर इससे परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन? वो वेक्टर फॉर्म है, हमें कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। चलो कार्टेशियन फॉर्म बोलो बच्चों। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। हमें पॉइंट ढूंढना है और डायरेक्शन रेशो ढूंढने हैं नॉर्मल के, बाकी कुछ नहीं करना। याद है कि नहीं किसी को?
चलो हम ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन? चलो इक्वेशन बोला था ये x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ध्यान में रखो अब ये इक्वेशन, और एक प्रॉब्लम इसके जैसा ले लूंगा तो आपको आ जाएगा। क्या है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन? ये x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1, वेरी गुड वैष्णवी, प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, आपको आ जाएगा। ये कितना है 3, x माइनस x1 कितना है बच्चों 1, b 2, y माइनस y1 कितना है 2 प्लस c 5, z माइनस z1 कितना है 3 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू एक्स 3x, 3 1 जा 3, 2 इंटू वाई 2y, 2 2 जा 4, 5z माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये इक्वेशन क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 5z माइनस 15 माइनस 4 और माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 22 इक्वल टू 0, which is required equation of plane, which is required equation of plane। हर बार मैं बेसिक रिपीट नहीं कर सकता, तो आप पहले से जाके कॉन्सेप्ट बेस में देख लेना। चलो ये प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको पॉसिबल हो तो, या नोट करते जाओ। चलो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। हमें जो प्लेन दिए वाला रहता है, प्लेन एक पॉइंट में से पास होता है, ये कहा जाता है, और डायरेक्शन रेशोज दिए जाते हैं नॉर्मल के। चलो आगे और एक बात देख लेंगे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन of plane passing through ये -1 2 3, the direction ratios of whose normal are 0 to 5, 0 to 5। देखो दो ही बातें हैं पूरे समझने जैसी। पहली एक बात यह है, जो प्लेन है, प्लेन कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है वो ढूंढना, और डायरेक्शन रेशियोज ढूंढना नॉर्मल के। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, अगर आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो दो बातें मालूम होना जरूरी है, कि प्लेन कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है और डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के। तो चलो बच्चों, प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें कितने बातें मालूम होनी चाहिए? बोलो, हाउ मेनी थिंग्स वी शुड नो। मुझे प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो कितने बातें मालूम होनी चाहिए? बोलो जल्दी।
हाउ मेनी थिंग्स आई शुड नो? 4 बातें कौन सी है बाबा? नंबर 1, 2 ही बातें मालूम होनी चाहिए, 2 बातें मालूम होनी चाहिए। प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए कितनी बातें मालूम होनी चाहिए? 2 बातें। हाँ सुनो, कौन कौन सी, सुनो एक बार मैं बोलता हूं। 2 बातें मालूम। पहली, प्लेन कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है, या प्लेन पर कौन सा पॉइंट है, प्लेन कौन से पॉइंट पर है और प्लेन कौन से पॉइंट में से जा रहा है, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। और दूसरी बात, हमें डायरेक्शन रेशोज मालूम होने चाहिए, किसके? नॉर्मल के। चलो बच्चों, प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए पहली कौन सी बात मालूम होनी चाहिए, बोलो? पॉइंट मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? पॉइंट। पॉइंट, वेरी गुड। दूसरी कौन सी बात मालूम होनी चाहिए बच्चों, बोलो? पहली बात पॉइंट मालूम होना चाहिए, दूसरी डायरेक्शन रेशोज। किसके डायरेक्शन रेशोज मालूम होना चाहिए? डायरेक्शन रेशो, हाँ ठीक है, लेकिन किसके मालूम होना चाहिए डायरेक्शन रेशो? नॉर्मल की। 2 बातें क्लियर हो गई। अगर मुझे प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो मुझे 2 बातें मालूम होनी चाहिए। एक तो प्लेन कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है, तो यहां पर प्लेन कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है बच्चों? ये क्या कोऑर्डिनेट है? -1 2 3। और उसके बाद क्या दिया है? नॉर्मल दिया है। नॉर्मल की डायरेक्शन रेशो, ये वेक्टर नॉर्मल 0 2 5। तो ये के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, -1 2 3। इसे बोलेंगे x1 y1 z1। और क्या मालूम है हमें? डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल आर 0 to 5, 0 to 5। therefore a is equal to 0, b is equal to 2, c is equal to 5। a is equal to 0, b is equal to 2, c is equal to 5। ओके स्टूडेंट, आप बोलो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। बोलो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। सभी बच्चे टाइप करो, जितने क्लास में उतने टाइप करना। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, राइट। इक्वल टू 0 लिखना भूल गए बच्चों आप? वेरी गुड ब्रह्मा जी। तो क्या आएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन? ये x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल टू 0। राइट राइट वैष्णवी, वेरी गुड। a का वैल्यू कितना है बच्चों? 0। x माइनस x1 कितना है? -1, तो +1 बन जाएगा। b2 y माइनस 2, c का वैल्यू 5 है, z माइनस z1 कितना है? 3 इक्वल टू 0। इस 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ जाएगा। 2 इंटू वाई 2y, 2 2 ज़ा 4, 5 इंटू जेड 5z, 5 3 ज़ा 15 इक्वल टू 0। तो ये आया हमारा 2y प्लस 5z माइनस 19 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। सिंपल सी बात ध्यान में रखना है, प्लेन का इक्वेशन अगर हमें निकालना है तो प्लेन कौन से पॉइंट में से पास होता है ये मालूम होने चाहिए, और डायरेक्शन
रेशोज मालूम होने चाहिए, किसके? नॉर्मल की। अब थोड़ा सा बच्चों में लेवल बढ़ाता हूं क्वेश्चन का, आप देख लेंगे कितने बच्चों को आ जाएगा ये। लिखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन of the plane passing through ये 7 8 6 and parallel to the XY plane। अब एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चेंज कर दिया उसने, हमें एक पॉइंट मालूम चाहिए। पॉइंट तो पता चल गया, लेकिन एक प्लेन को कैसा है, वो पैरेलल है। कौन से प्लेन को पैरेलल है बच्चों? XY प्लेन को। तो प्लेन पहले हम ढूंढेंगे। अब मैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में हूं, तो मैं रूम का आपको स्ट्रक्चर नहीं बता सकता, इसलिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ध्यान दो उससे। ये डायग्राम अक्सर आपने निकाली होगी बचपन में। चलो, अब ये डायग्राम हमारे काम आएगी। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये है हमारा जेड एक्सिस। तो मैं कुछ नाम दे देता हूं। ये ओ पी, ये बी, ओ पी ए बी, ये कौन सा प्लेन है बच्चों? ओ पी ए बी, ये कौन सा प्लेन है? विच इज दिस प्लेन? एक्स वाई प्लेन। कैसे समझना, देखो बच्चों, इस प्लेन को दो एक्सिस आ रहे हैं, एक आ रहा है एक्स एक्सिस, दूसरा आ रहा है वाई एक्सिस, राइट? तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन। अब इस नीचे के प्लेन को कौन सा प्लेन पैरेलल है? ऊपर का। ये जो ऊपर का प्लेन है, ये प्लेन किसे पैरेलल है? एक्स वाई प्लेन को। और मुझे कौन सा इक्वेशन निकालना है? पैरेलल टू दी एक्स वाई प्लेन। तो मुझे इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ये है रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन। अब ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है, ये ऊपर का प्लेन का इक्वेशन निकालना है। क्यों? कि उन्होंने कहा है जो एक्स वाई को पैरेलल हो उस प्लेन का इक्वेशन निकालो। तो इस बॉटम को कौन पैरेलल है? टॉप। तो ये कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है? ये 7 8 6। अब बच्चों बोलो मुझे, इस प्लेन का नॉर्मल कौन है? जेड एक्सिस। तो ये इस प्लेन का भी नॉर्मल हो गया और टॉप का भी नॉर्मल हो गया, राइट? सुनो, अगर ये नीचे के प्लेन को परपेंडिकुलर तो ऊपर के प्लेन को भी परपेंडिकुलर है। तो यहां पर रिक्वायर्ड प्लेन का डायरेक्शन रेशो कौन हो गया? जेड एक्सिस। क्या हो गया? एक्स वाई को पैरेलल प्लेन है, ये नीचे के पैरेलल प्लेन को ऊपर का प्लेन पैरेलल है। तो हम लिखेंगे, सुनो क्या लिखेंगे बच्चों? रिक्वायर्ड प्लेन, required plane is parallel to XY plane।
हमें जो प्लेन चाहिए वो प्लेन किसे पैरेलल है? एक्स वाई प्लेन को पैरेलल है। अब दूसरी बात ये ध्यान दो कि तो रिक्वायर नॉर्मल कौन हो जाएगा? जेड एक्सिस नॉर्मल हो जाएगा। ध्यान में रखो, एक्स वाई प्लेन का पैरेलल प्लेन, यानी दोनों का मीनिंग सेम ही समझ लो। तो विच इज नॉर्मल हियर? जेड एक्सिस हियर, जेड एक्सिस is normal to the plane। अब बच्चों मुझे जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज बोलो। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड एक्सिस? जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो, जेड एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर होता है बच्चों? जेड एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर होता है? जेड एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर होता है? अरे चलो एक क्वेश्चन आंसर बोल दिया। यहां पर क्या होता है? के क्या? तो इसमें आई नहीं होता, जे नहीं होता, सिर्फ के होता है। हाँ, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए? 0, 0, 1। देयरफॉर डायरेक्शन ratios of normal are 0, 0, 1। therefore a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 1। अब पॉइंट्स क्या दिया है प्लेन का? 7, 8, 6। इसे क्या बोलेंगे? x1, y1, z1। चलो इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो मुझे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन? इन कार्टेशियन फॉर्म चल रहा है हमारा सब कुछ। इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलो एक क्वेश्चन ने बोला इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिख रहे, बीच में प्लस नहीं लिख रहे बच्चों आप? राइट ब्रह्मा जी, क्या आएगा इसमें? ये x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1 इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 है, x माइनस x1 कितना है? 7, b का वैल्यू 0, y माइनस y1 कितना है? 8, c कितना है? 1, z माइनस z1 कितना है? 6। तो देखो बच्चों, ये 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो जाएगा, ये 0 से 0, तो सिर्फ बचा क्या इक्वेशन? z माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब थोड़ा सा मैं यही प्रॉब्लम को चेंज करूंगा और हम थोड़ी और बातें समझने की कोशिश करेंगे। एक्स वाई प्लेन की जगह पर लिखो वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन लिखेंगे? वाई जेड प्लेन। पॉइंट तो वही ले लिया है मैंने, वाई जेड प्लेन। अब मुझे प्लेन का इक्वेशन निकालना है, लेकिन प्लेन किसे पैरेलल है? वाई जेड प्लेन को। तो सबसे पहले हम वाई जेड प्लेन ढूंढेंगे कहां पर है। तो सुनो क्या आ जाएगा, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। तो वाई जेड प्लेन कहां पर है? ये हो गया वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन है। और मुझे कौन से प्लेन का इक्वेशन निकालना है? इसके पैरेलल। इसके पैरेलल कौन सा प्लेन होगा? पी क्यू आर एस। ये इधर का प्लेन क्या हो गया बच्चों? ये इधर का, उधर का प्लेन क्या हो गया? वाई जेड। और उसके सामने का पी क्यू आर एस, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो मुझे बोलो इस प्लेन का, इस प्लेन को कौन परपेंडिकुलर है? कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर है?
बोलो पी क्यू आर एक्सिस परपेंडिकुलर है। इस प्लेन को कौन सा परपेंडिकुलर है? एक्स एक्सिस। वेरी गुड, ये परपेंडिकुलर है ना एक्स एक्सिस। तो हमें मालूम है, अब तो एक्स एक्सिस नॉर्मल हो गई, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशो क्या आएंगे बच्चों? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशो, हाँ राइट, 1 0 0। तो सबसे पहले हम वही बातें रिपीट करते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन is passing through, required plane, ये passing मत लिखो, required plane is parallel to YZ plane. Required plane is parallel to YZ plane. अब दूसरी बात, तो यहां पर डायरेक्शन रेशो कौन हो जाएगा? सॉरी नॉर्मल, therefore x axis is normal to the plane. उसके बाद में डायरेक्शन रेशोज ऑफ एक्स एक्सिस आर 1 0 0। अभी ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, आपको मालूम है क्या है। तो उसके बाद देयरफॉर ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0। पॉइंट क्या दिया है बच्चों? 7 8 6। इसे क्या बोलेंगे? x1 y1 z1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में क्या है? ये x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है बच्चों? 1, x माइनस x1 कितना है? 7, b का वैल्यू 0, y माइनस y1 इज 8, c का वैल्यू 0, z माइनस z1 कितना है बच्चों? 6 इक्वल टू 0। तो ये पूरा 0 है, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं। x माइनस 7 इक्वल, which is required equation of plane, which is required equation of plane, which is required equation of plane। तो बच्चों अब ये तो बात हो गई हमारी दूसरी। अब मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम देता हूं घर पे सॉल्व करने के लिए, और मुझे ग्रुप पर भेज दो एक्स जेड प्लेन का लेकर। कौन से प्लेन का लेकर? एक्स जेड का। तो देखो बच्चों, एक दिन हमारा गैप गिरा, 1-2 दिन क्लास नहीं हुई, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में। सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना है, प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो 2 बातें मालूम होनी चाहिए। प्लेन कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है, और प्लेन का नॉर्मल निकालना, और नॉर्मल रेशो, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज। पॉइंट, नॉर्मल और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो, इतनी बात पता चल गई तो प्लेन का काम खत्म हो गया। राइट? तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करता हूं, ठीक है? कल कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके बाय महेश।